छिपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सत सत भाकूं। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। जब तक मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया। अरब का मुल्क 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। सोतियल भरमगत सुनो घगुराए। अरब का मुल्क देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरमगत सुनो घगुराए। अरब देश 14वीं रात के चांद के मानिंद चमकेगा। उसमें चमत्कार दिखाने वाला एक व्यक्ति आएगा, चमत्कार मौजिज़े दिखलाने वाला एक आदमी आएगा। उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े करना क्या चमत्कार न था? बकरी के थन में हाथ लगाया, बकरी ऐसे दूध देने लगी जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो। इससे पहले उसने 6 महीने से दूध देना बंद कर दिया हो। क्या ये चमत्कार नहीं है? एक गिलास दूध को 116 सहाबा को साहबे सुफ़ा के जितने थे सबको पिला दिया हो और दूध खत्म ना हुआ हो। ये चमत्कार नहीं तो और क्या था? वो अनहोनी बातें दिखाने वाला आएगा। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, राजनीति करेगा, सियासत आजकल की तरह घटिया सियासत नहीं मेरे भाइयों, ऐसी राजनीति नहीं। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो भी राजनीति करेगा। आपन मत सबका समझावे, वो सख्ती से भी समझाएगा और नरमी से भी समझाएगा। जब तक मद्दी को या मदमानी, मीठी को या मानी आवाज, जब तक मीठी आवाज इस दुनिया में बाकी रहेगी, यानी कुरान की तिलावत होती रहेगी, जब तक कुरान इस दुनिया में बाकी रहेगा, बिना महामद पार न होया। उस वक्त तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के बिना कोई पार नहीं हो सकता। वाह, कितने नाम हमने बता दिए आपको, मोहम्मद, महामद, अहमद, अहमद, और यहां पर भी बिना महामद पार न होया। तुलसीदास जी नाम ले रहे हैं कि उस वक्त तक कोई बिना मोहम्मद के पार नहीं होगा। अगर एक लफ्ज भी आज तक इनकी मीडिया ने मेरे बारे में गलत पकड़ा होता 20-22 साल की तकरीर की दुनिया की जिंदगी में, तो अभी तक मौलाना जर्जी साहब का कितना बुरा हाल होता जेल में, वो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं मिल रहा है इनको, नाम बदले जा रहे हैं। बदलो, हम भी तो चाहते हैं। वेदों में जो मोहम्मद और मोहम्मद आया, बदलो। क्या रखोगे यहां? जो रखोगे फिट बैठेगा ही नहीं। नहीं बैठेगा। इदम जनाओप श्रुतो नरा शंसिस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्रा नवीतम च कौरम मरुष्मे धूदत्महे ओष्ट्रा यस्य परवाहिड़ो बधूमंतो द्यूदशा। इस धरती पर जो अंतिम ऋषि आएगा, आखिरी नबी आएगा, उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होगी, द्यू 2 दशा 10, 2 और 10 12, बधूमंतो पत्नियां उसके पास होंगी, वो 12 बीवियों वाला होगा। संबित पात्रा बताएं 12 पत्नियों वाला कौन है? टीवी डिबेट पे आता और भौंक के चला जाता है। तुम्हारी किताब कह रही है कि वो 12 बीवियों वाला होगा, वो अंतिम ऋषि होगा। हमें 12 बीवी वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई दिखता नहीं। हाँ, किसी की 99 बीवी थी, 1000 का भी जिक्र मिलता है। दाऊद अलैहिस्सलाम 99 अलैहिस्सलाम ने, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99, दाऊद, सुलेमान, ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की थी, वो जिंदा उठा लिए गए आसमान पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवी का जिक्र हमें मिलता है, सारा और हाजरा। बाज़ रिवायतों में 3 का भी मिलता है। हिंदू धर्म के अंदर रामचंद्र जी के पास 1 पत्नी थी, सीता, लेकिन राम के पिता राजा दशरथ की 3 थी।
राजा महाराजा बहुत सी रखते थे। एक लखनऊ के नवाब थे, 300 महारानियां रखते थे। हमें 300 से मतलब नहीं, 1000 से मतलब नहीं, 1-2 से मतलब नहीं। आपका अथर्ववेद कांड 20 सूक्त नंबर 127 का मंत्र नंबर 2 है। वो ये कह रहा है, ओस्ट्रा यस्य पड़वा हीरो, उनकी प्यारी प्रिय सवारी ऊंटनी होगी। वो ऊंटनी के ऊपर सफर किया करेंगे, कहीं जाएंगे तो ऊंटनी पर बैठेंगे और उनकी मान प्रतिष्ठा आसमान की बुलंदी को छुएगी। यानी वो बहुत महत्वपूर्ण रसूल होंगे, नबी होंगे, इज्जत वाले होंगे। और उनकी सबसे बड़ी पहचान ये होगी कि उस बधूबंतो द्युदशा की उनकी 12 बीवियां होंगी। रामचंद्र जी 1 रख रहे हैं, राजा दशरथ 3 रख रहे हैं। सबसे ज्यादा पत्नियां अगर किसी की मिलती हैं, पत्नियां कह लो, गोपियां कह लो, फ्रेंड कह लो, दोस्त कह लो, जो भी कहना चाहो कह लो, अगर सबसे ज्यादा किसी की मिलती हैं तो वो हैं कृष्ण जी। कभी आपने सुना होगा, चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। कृष्ण जी की गोपियों की संख्या सबसे ज्यादा मिलती है। महाभारत में तो लिखा हुआ है 16,108। हमारा सर चकरा गया था। यहां लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ते हैं, और मोहम्मद 11-11 रखते थे, 12-12 रखते थे, और कोई काम नहीं था क्या? इतनी औरतें क्या? 16,108 पढ़कर मेरा दिमाग चकरा गया। कृष्ण जी की कितनी थी? 16,108। शौक है, रखे होंगे, हमें कोई एतराज नहीं है, आप जाने। लेकिन 12 बीवियों वाला, 12 पत्नियों वाला वो अंतिम ऋषि होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी जिनके साथ आपने निकाह किया था। बैक वक्त आपके निकाह में 7 बीवियां जिंदा रहीं। निकाह आपका 11 बीवियों के साथ हुआ, और एक औरत आपकी ऐसी थी जिसके साथ निकाह नहीं हुआ था, जो लौंडी थी, जो बांदी थी, जो मुक़ौक़िस के मुल्क के शाम के बादशाह ने 2 लड़कियां, 2 लौंडियां जो गिफ्ट में भेजी थी। एक का नाम था मारिया और एक का नाम था सीरीन। अल्लाह के नबी को दी थी। सीरीन को अल्लाह के नबी ने हजरत हसन इब्न साबित को दे दिया कि ये आप ले लो, और मारिया को आपने खुद अपने पास बतौर लौंडी के रखा था। फिर उसी लौंडी से नबी अकरम का एक बच्चा भी पैदा हुआ, जिस बच्चे का नाम था इब्राहिम। हालांकि वो बच्चा भी 1.5 साल की उम्र में, 18 महीने की उम्र में इंतकाल कर गया। तो 11 बीबी और एक लौंडी, तादाद जोड़ी जाए तो 12 बीवियों वाला अगर हमें कहीं दिखाई देता है तो वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे ज्यादा स्पष्ट कहीं मिल सकता है? और क्या शब्द चाहिए? 12 बीवी वाला। नाम तक मिलता है, नाम तक। तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदंबरीति भवन शंभलो विष्णु यश सुग्रह सुमति प्रादुर्भुवाभ्यम। विष्णु यश के घर में सुमति के पेड़ से पैदा होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जा रहा, अंतिम ऋषि विष्णु यश के घर में सुमति के गर्भ से। बाप का क्या नाम बताया? विष्णु यश। मां का नाम सुमति। बदलो नाम, बहुत बदलने का शौक है ना। विष्णु अल्लाह का नाम है। हिंदू धर्म में 3 देवी, 3 खुदा सबसे बड़े माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ब्रह्मा, विष्णु और शिव। विष्णु अल्लाह का नाम, यशमानी भक्त, बंदा। विष्णु यश अल्लाह का बंदा। ये किसका नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का नाम। क्या? विष्णु यश, अल्लाह का बंदा। अल्लाह के नबी के बाप का क्या नाम है अरबी में? अब्दुल्ला। क्या मतलब हुआ? अल्लाह का बंदा। अब्द मानी अब बंदा, और अल्लाह, अल्लाह का नाम अब्दुल्ला। क्या मतलब हुआ? अल्लाह का बंदा। विष्णु यश कह लो या अब्दुल्ला, बात तो एक ही है। चलो, संबित पात्रा डिबेट में हमें बुलाए, मैं उससे पूछता हूं कल की अवतार का नाम क्या है? कहेगा नराशंस। मैं कहूंगा चलो हमने मान लिया। तो मोहम्मद नहीं मानते हो, मत कहो।
नराशंस कहते हो, मान लिया। नर आदमी, आशंस जिसकी बहुत तारीफ की जाए, ऐसा आदमी जिसकी बहुत तारीफ की जाए। मोहम्मद हमद से बना है, ऐसा शख्स जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। मोहम्मद नहीं मानते मत मानो, नराशंस मान रहे हो, चलो जर्जीस से पूछो अल्लाह के नबी के बाप का क्या नाम था, मैं कहूंगा अब्दुल्ला। संबित पात्रा तुम बताओ, कहेगा नहीं विष्णु यश। वो कहेगा मोहम्मद, हम अब्दुल्ला नहीं मानते, मैं कहूंगा मैं विष्णु यश मानता हूं। चलो तुम विष्णु यश को ही मान लो, विष्णु यश अल्लाह का बंदा। मां का नाम सुमति, सुमति के पेट से आएगा, सुमति के गर्भ से पैदा होगा। ये आपकी किताब कह रही है, सुमति के गर्भ से। सुंदर, मति मानी शांति, अमन, सुकून। इन सबको पकड़ के बिठाओ तो, बैठो यहीं पर, यहीं बिठाओ, पेशाब लगे यहीं करो, चलो। नौटंकी बना के रख लिए। तो सुमानी, सुंदर, मतिमानी, शांति वाली, अमन और सुकून वाली, अमन और शांति वाली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां का क्या नाम था? आमिना, अमन और शांति वाली। कितना तालमेल है। द्वादशो में शुक्ल पक्ष से माधव मासी माध्य, माधव मास के शुक्ल पक्ष में 12 तारीख को जन्म लेगा। 12 तारीख तक बता दी है। अल्लाह के रसूल की पैदाइश, तारीख पैदाइश में इख्तिलाफ है। 8 रबीउल अव्वल भी बताई गई, 9 रबीउल अव्वल भी बताई गई, 12 रबीउल अव्वल भी बताई गई। तारीख विलादत में इख्तिलाफ है, लेकिन 12 भी मशहूर है। और ज्यादातर भारत में और पाकिस्तान में 12 ही मशहूर है। और 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी का जश्न भी मनाया जाता है। बहुत से लोग जो मानते मनाते हैं। तो मेरे भाइयों, आपकी किताब भागवत पुराण नबी अकरम की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश तक बता रहा है। कौन सी तारीख होगी? द्वादशो में शुक्ल पक्ष से माधव मासी माध्य, माधव मास के शुक्ल पक्ष में 12 तारीख को जन्म लेंगे, 12 तारीख को पैदा होंगे। 12 तारीख भी आ गई। विचरन न सुना छोड़िया हैना प्रतिमा गुति, निर्बलिंग छुतो दस्यून कोटिशोनि हनिष्यति। विचरन न सुना छोड़िया हैना प्रतिमा गुति, इतने सुंदर होंगे, इतने सुंदर होंगे, इतने सुंदर होंगे कि उनकी सुंदरता, उनकी खूबसूरती तुम्हारे विचारों में नहीं आएगी। विचरन न सुना छोड़िया है ना प्रतिमगुति, निर्बलिंग दो दस्युनि कोटिशोनि हनिष्यति। उनके शरीर से तुल्य तेज की किरणें छटक रही होंगी, अर्थात वो सूरज की किरणों की तरह चमक रहे होंगे। इतने सुंदर होंगे। हिंदू धर्म में देख लो सुंदर कौन है, मुसलमानों में भी देख लो बहुत से लोग आपको बहुत समूह में तंबाकू भरे हुए पान खा रहे होंगे और एक खराब सा कपड़ा लेके ट्रेनों में घूम रहे होंगे, बड़े बड़े बाल होंगे, करते हुए भीख मांग रहे होंगे। आप देखिएगा कभी कभी तो पता नहीं किन किन के नाम पे मांगते हैं। शक्ल देख लो उनकी, सुबह तो शाम को खाना खाने को दिल न करे, इतनी भयंकर शक्ल। और हिंदू धर्म में देख लो खूबसूरत कौन है। किसी की जबान बाहर निकाल दी, शेरनी पे बिठा दिया, हाथ में त्रिशूल दे दिया, चेहरा भयंकर काला, जबान बाहर निकाल के बैठी हुई है। कोई खूबसूरती नहीं। अंतिम ऋषि के बारे में आपकी किताब के इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत कि तुम्हारे दिमाग में नहीं आएंगे। उनकी खूबसूरती तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी। उम्मे सुलैम कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा रात की तारीकी में जब चमकता था तो आप इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि वो दूर से आते थे तो उनकी पेशानी जब चमकती थी तो हम अंदाजा लगा लिया करते थे ये चमकने वाली पेशानी सिवाय मोहम्मद के और किसी की नहीं हो सकती। फजीलत का के बाब में अगर एक दो ज़ईफ रिवायतों को शामिल कर लिया जाए तो ऐसी ऐसी रिवायतें मिलती हैं कि अल्लाह के नबी जब मुस्कुराते थे
तो आपके दांतों की लाइट और आपके दांतों की चमक से जमीन पर पड़ी हुई सुई भी लोग ढूंढ लिया करते थे, तलाश कर लिया करते थे। ऐसी खूबसूरती थी, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी जो नजरों से नजरें मिलाकर देर तक आपसे बातें कर सके। इतना रौब टपकता था आपके चेहरे से, इतना रौब टपकता था आपके चेहरे से कि आदमी आंखों में आंखें डालकर ज्यादा देर बात नहीं कर सकता था। अबू बकर भूखे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्त अबू बकर के साथ चले जा रहे हैं। एक दरवाजे को दस्तक देते हैं, अंदर से एक औरत बाहर निकलती है। उस औरत का नाम है उम्मे माबद। अभी इस्लाम नहीं लाई, मुसलमान नहीं हुई है। आपने देखा उम्मे माबद को और उम्मे माबद ने देखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, वो भी नहीं पहचान पाई। कहने लगी, बेटे मेरे दरवाजे पे कैसे आना हुआ? अल्लाह के नबी का जवाब सुनिए, मां मेरे दोस्त को भूख लगी है, अगर तेरे घर में खाने की कोई चीज हो तो दे दे। वो अंदर गई, किचन में जाती है और कहती है, बेटे मेरे घर में पानी के सिवा कोई चीज नहीं है जो मैं तुझे दे सकूं। ऐसा कर, थोड़ी देर मेरे घर पे आराम कर ले, दूर से आया हुआ है तू, मेरे घर पे आराम कर ले। मेरे हस्बैंड, मेरे पति, मेरे शौहर जंगल गए हुए हैं, शिकार करने गए, अभी शिकार का ताजा ताजा गोश्त लाएंगे, हम खाना बनाएंगे और तुझे खिला देंगे। मां इतनी देर हमारे पास नहीं है, हम किसी काम से जा रहे हैं। अच्छा ऐसा कर, ये घर के आंगन में जो बकरी बैठी हुई है, इस बकरी का दूध दोहकर पिला दे। बुढ़िया हंसने लगी, कहती है, बेटे इस बकरी ने तो 6 महीने पहले से दूध देना बंद कर दिया है। अल्लाह के नबी ने कहा, मां इजाजत तो एक बर्तन ले आ, मैं इस बकरी के थन में हाथ लगाता हूं, मैं भी तो देखूं इस बकरी ने कब से दूध देना बंद किया है। बुढ़िया थी, समझ गई बेचारे को यकीन नहीं हो रहा है, भूखा है ना, यकीन नहीं हो रहा है, मुझे झूठा समझ रहा है। अंदर जाती है, बर्तन लाती है, पकड़ाती है, जा तू ही देख ले, जा, मुझ पर यकीन नहीं आता तो तू ही देख ले। अल्लाह के नबी आगे बढ़ते हैं, जो बकरी अपनी मर्जी से खड़ी नहीं होती थी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जैसे ही कदम रखे वो बकरी खड़ी हो गई। उम्मे माबद कहती है, इसको उठा के थक जाती हूं तो उठती नहीं, और आज अपने से खड़ी हो गई। अल्लाह के नबी ने उस बकरी के थन पे हाथ मारा, पढ़ा बिस्मिल्लाह, बकरी ने ऐसे दूध देना शुरू कर दिया जैसे सावन के महीने की बारिश हो रही है। बर्तन भर गया, दूध टपक रहा है। अल्लाह के नबी ने अबू बकर से कहा, पियो, पिया। फिर अब अल्लाह के नबी ने भी पिया। जो बच्चा बुढ़िया से कहा, मां ले तू पी ले, उसने भी पिया। कहा कि बेटे अभी भी कुछ बच गया, रख ले, तेरा पति आएगा तो खिला देना। आगे बढ़ने लगे, उस बुढ़िया ने पीछे पकड़ के कहा, बेटा मैं तुझे जानती नहीं हूं कि तू कौन है, लेकिन अब थोड़ी देर रुक जा। जब इतनी देर रुक ही गए हैं, मेरे शौहर आने वाले हैं, गोश्त लाएंगे, मैं बनाकर तुझे खिलाऊंगी। अच्छा मां आज जाने दे, हफ्ते भर 10 दिन के बाद जब लौटूंगा तो वादा है तेरे घर से होते हुए जाऊंगा। देखो बेटे वादा कर रहे हो? हाँ। चले गए, मुश्किल से 100 कदम गए होंगे, मुश्किल से 100 कदम। उस बुढ़िया का शौहर अबू माबद घर में तशरीफ ले आया। हदीस की किताब में नक्शा देखिए, अबू माबद घर में आया, गोश्त उसके सर पे लदा हुआ था, घर में घुसता है, गोश्त की पोटली उठाकर रखता है, उसको घर में खुशबू महसूस होती है। आज तक ऐसी खुशबू इस घर से नहीं आई।
उसने जैसे ही सर उठ से गोश्त की पोटली उठाकर रखी जमीन पर, उसकी नजर बकरी के थन पे पड़ गई। बकरी के थन से अभी भी एक एक बूंद दूध की टपक रही थी। बकरी के थन से टपकता हुआ दूध और घर से आने वाली महक और खुशबू को सूंघ कर चीख पड़ा, अभी इस राह से गुजरा है कोई, अभी इस राह से गुजरा है कोई, कह देती है शौकी नक्शे पाकी। ओ पे माबद जमीन पर किसी भी जानवर के पैरों के निशान ये बता देते हैं कि यहां से चीता निकला है, शेर गया है, हिरन गुजरी है, हाथी गुजरा है। इस घर से आने वाली खुशबू और बकरी के थन से टपकने वाला दूध ये बतला रहा है इस घर में भी कोई रहमतों वाला आया था, इस घर से भी कोई बरकतों वाला गया है, वरना दूध एक एक कतरा न टपकता, एक घर से खुशबू ना आती। आए उम्मे माबद बता कि वो कौन था? जवाब दिया पता नहीं कौन था, आया था, भूखा था, खाना मांग रहा था, हमारे पास कुछ नहीं था। उसने कहा दूध पिला दे। मैंने कहा बकरी ने दूध देना बंद कर दिया। कहने लगा बर्तन दे दे। मैंने बर्तन दे दिया। उसने बकरी के थन से हाथ लगाया, बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया। अरे जाते जाते वो ये भी कह गया कि जब तक ये बकरी जिंदा रहेगी दूध देती रहेगी। कहां गया वो? बस अभी निकला है, 100-150 कदम दूर गया होगा। जाओ जल्दी उसको लेकर आओ, गोश्त आ गया, खाना बनाती हूं, उसको खिलाओ, मेहमान था हमारा। अबू माबद घर से बाहर निकले, दौड़े, तेज स्पीड में गए, फिर लौटकर वापस आ गए। कहने लगे उम्मे माबद तुमने ये तो बतला दिया कि वो कहां 100-150 कदम दूर गया होगा, लेकिन ये तो बताया नहीं कि उसकी शक्ल कैसी थी, उसकी आंखें कैसी थी, उसके गाल कैसे थे, उसका सीना कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी, उसकी नाक कैसी थी, उसका रंग कैसा था, हम उसको पहचानेंगे कैसे? ओ उम्मे माबद बता तो सही कि उसकी शक्ल सूरत किससे मिलती जुलती थी। कहने लगी अबू माबद इतना रौब टपकता है उसके चेहरे से, आंख मिलाकर देखने की जुर्रत नहीं होती है। एक मर्तबा कोई देख ले तो दोबारा देखने की ताकत नहीं होती है। इतना रौब, इतना जमाल, इतना दबदबा उसके चेहरे पे टपकता था। मुझे नहीं मालूम कि उसकी आंख कैसी थी, मुझे नहीं मालूम कि उसका चेहरा कैसा था, मुझे नहीं मालूम कि उसके गाल कैसे थे, उसका सीना कैसा था। बस मैं इतना जानती हूं कि वो रोशन सूरज की तरह चमकने वाला था। तुम्हें